हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक भी दुनिया को छोड़ चले तो तमाम सहाबे किराम के मशवरे से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनाए गए। कौन बनाए गए? हजरत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी दौर ख़त्म हुआ, यानी आप भी रुखसत हो गए, दुनिया से कूच कर गए। तो सारे लोगों के मशवरा से हुसैन के बाबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाए गए। ठीक है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद, अब यहीं से इख्तिलाफ है, इसी को समझिएगा तब करबला समझ में आएगा। हाँ, वरना हुल्लुर हुल्लुर करके तकरीर नहीं की जाती है और न समझ में आएगी बात। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस दारे फानी को छोड़ चले तो उनके छोड़ने के बाद हजरत अल्लामा मौलाना अनवार अशरफ साहब किबला आपका खास तवज्जो चाहता हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद बैक वक्त 3 खुलफा हो गए। क्या हो गए? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद 3 में से कौन कौन? हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में थे। मदीना के लोगों ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा मान लिया। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम के गवर्नर थे। मुल्क शाम के गवर्नर थे। तो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो भी ऐलान कर दिए कि मैं भी खलीफा, मेरे हाथ पे बैत करो। 2 हो गए। मक्का में हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर, मक्का में हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर, यहीं से इख्तिलाफ है, जहन में हाजिर रखिएगा तब करबला समझ में आएगा। यहीं से इख्तिलाफ। तो हजरत अली के बाद आप 3 खुलफा हो गए बैक वक्त ना, बैक 3 खुलफा हो गए, जिसमें से 2 मशहूर हो गए, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर दब गए, उनका कोई जिक्र नहीं, उनका कोई चर्चा नहीं। अब ये दोनों हो गए ना खुलफा बैक वक्त। मगर कभी मेरे रसूल ने फरमाया था, जोर से, कभी मेरे पैगंबर ने कहा था, मेरा हसन 2 गिरोह में सुलह करवाएगा। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 5-6 माह खलीफा रहे। दिल में सोचा हजरत हसन ने, हजरत तवज्जो, हजरत हसन ने दिल में सोचा, एक कमान में 2 तलवार नहीं रह सकता। बेहतर होता कि मैं अपनी जिम्मेदारी हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सौंप दूं। आप लोग भी तवज्जो दीजिएगा मौलाना लोग, हाँ आप लोग भी तवज्जो दीजिएगा, मैं बोल क्या रहा हूं। तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ से चलकर मुल्क शाम पहुंचे, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास।
कहां पहुंचे? मुल्क शाम में। कौन कौन पहुंचे? हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन। जब वहां पहुंचे तो आपस में कुछ गुफ्तगू हुई, मशवरा हुआ, और कुछ शर्तों शरायत के बाद हजरत हसन ने अपनी जिम्मेदारी हजरत अमीर माविया को सुपुर्द कर दिया। ईमानदारी के साथ हजरत अमीर माविया ने उस जिम्मेदारी को निभाया। हजरत अमीर माविया भी लगभग 5-10 साल तकरीबन उन्होंने जिम्मेदारों को निभाया और वो रुखसत हो गए। रुखसत हो गए ना अब अमीर माविया, रुखसत हो गए ना अमीर माविया। पीछे वाले लोग का ज़हन है ना, हजरत अमीर माविया रुखसत हो गए ना। मुल्क शाम में हजरत अमीर माविया पहले से भी 10 साल पहले से भी गवर्नर थे, और ये जिम्मेदारी भी लगभग तकरीबन 10 साल निभाए, तो लगभग 20 साल ना हो गए। तो जिस मुल्क में 20 साल जिसकी हुकूमत हो, तो जाहिर सी बात है उसके लड़के की कुछ शोहरत हो ही जाएगा, कुछ उनके लड़के के मानने वाले लोग हो ही जाएंगे। तो हजरत अमीर माविया तो खलीफा थे, हजरत अमीर माविया तो खलीफा थे, लेकिन हजरत अमीर माविया का ही बेटा है यजीद पलीद। हजरत अमीर माविया का बेटा क्या नाम क्या है? जोर से बोलिए ना, क्या नाम है? हजरत अमीर माविया के ही बेटे का नाम है यजीद। हजरत अमीर माविया के बाद जब रुखसत हो गए तो मुल्क शाम के लोगों ने यजीद को चाहने लगा। कैसा आदमी चाहने लगा? कैसे लोग चाहने लगे? जिसकी बात में यजीद हा हा मिलाता,